हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूडीए परिवार में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये भारत के वायसराय से संबंधित है। इससे पहले एक क्लास और हुई है जिसमें भारत बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर और भारत के गवर्नर जनरल की क्लास है। ठीक है, 29 मिनट मिनट की वो क्लास है। एक्चुअली इसको भी उसी में रिकॉर्ड किया गया था बट उसमें थोड़ी वॉइस प्रॉब्लम थी, तो इसके कारण से इसको पुनः से रिकॉर्ड किया गया। वहां पे आप जाके भारत बंगाल के गवर्नर और भारत के गवर्नर जनरल की क्लास देख लो, उतनी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं वो भारत के गवर्नर जनरल, भारत के वायसराय के बारे में बात करेंगे। 1858 से 1947 तक के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसको और इसको मिला के दोनों कंप्लीट हो जाएगा और आप एक प्रॉपर उस वे में आ जाएंगे जब आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, ये बहुत सफिशिएंट नोट्स हैं, इससे बाहर में भी नहीं आएंगी चीजें। ठीक, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, चलिए देखते हैं। तो लॉर्ड कन हम भारत के वायसराय के बारे में बात करेंगे तो भारत का प्रथम वायसराय था, कौन था, लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था जिसके पद को खत्म करके, या जिस इस पोस्ट को, किसके, गवर्नर की पोस्ट को, गवर्नर जनरल के पोस्ट को खत्म करके क्या बनाया गया था, वायसराय की एक अलग पोस्ट बनाई गई थी। क्यों, 1857 की क्रांति हुई, 57 की क्रांति के बाद फिर से अब क्या हुआ, कंपनी का शासन के हटा करके किसका शासन लगा दिया गया, यहाँ पे सीधे क्राउन का शासन आ गया था। और क्राउन के शासन के अंतर्गत ही क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल का पद था उसको समाप्त कर एक नया पद लाया गया, क्या है, भारत का वायसराय, भारत का वायसराय पद लाया गया था। ठीक है, अब इसमें जैसे लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग, उसी के साथ में क्या हुआ था कि अ, आगे इसी को ही भारत का पहला वायसराय बना दिया गया। ठीक है, इसके टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें हुई थी, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो इस टाइम पे 1857 का महान विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, और इसके टाइम पीरियड में ही ईश्वरचंद विद्यासागर के सहयोग से, प्रयासों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें अब हम पढ़ते हैं भारत के वायसराय के बारे में। 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा कंपनी का राज खत्म हो गया और ब्रिटिश क्राउन का सीधा शासन शुरू हुआ, जिससे जिससे पद का एक नया पद सृजन हुआ, वो क्या नाम था, भारत का वायसराय। ठीक, तो लॉर्ड कैनिंग की बात करें तो भारत का पहला वायसराय था, 1858 से 1862 के बीच में ये रहा था। ठीक है, डलहौजी को हड़प नीति, डलहौजी की जो हड़प नीति थी उसको पूरी तरह से आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दिया गया। साथ ही साथ भारत में पहली बार इनकम टैक्स लगाया गया। ठीक है, और साथ और एक काम और किया गया, पोर्टफोलियो सिस्टम चला गया, यानी मंत्रालय व्यवस्था की शुरुआत की गई। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है ये कई बार कि पोर्टफोलियो प्रणाली, या पोर्टफोलियो प्रणाली की स्टार्टिंग किस वायसराय के टाइम पीरियड में हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग के समय में ऐसा हुआ था। ठीक हो गया, इतना पता चल गया आपको, आप लोगों को। चलिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस कैनिंग के टाइम पीरियड में ही दो चीजें, एक पद और समाप्त कर दिए गए थे। एक तो आपका था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दोनों पद खत्म कर दिए गए। तो साथ ही साथ एक और पद आया था, भारत सचिव पद भी यहाँ पे आया था, भारत सचिव पद आया था, भारत सचिव पद आया था। ठीक हो गया, इतनी सारी चीजें आपको इसमें पता होनी चाहिए, किसमें, कैनिंग वाले में। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा। अगला है भाई, भाई साहब कौन है, कैनिंग हमने देख लिया, कैनिंग में क्या क्या चीजें थी वो सब हमने देख लिए। अब हम आगे बढ़ के थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा लॉर्ड एल्गिन प्रथम, लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862 से 1863 में रहेंगे, एक ही साल रहेंगे। और भाई साहब बहुत वहाबी जो आंदोलन था ना उसको दबाने का बहुत मतलब काम करेंगे, उसको दमन करने का काम करेंगे, वहाबी आंदोलन का। ठीक है, तो मुस्लिम, ये वहाबी आंदोलन क्या था, एक मुस्लिम सुधारवादी आंदोलन था जिसको इन्होंने कड़ाई से दमन किया था, बस इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सर जॉन लॉरेंस के बारे में सिर्फ एक दो पॉइंट याद रखना है कि भूटान के साथ युद्ध हुआ था, और दूसरा भारत और यूरोप के बीच समुद्री टेलीग्राफ सेवा की स्टार्टिंग हुई थी, ये आपको याद रखना है। टेलीग्राफ सेवा आपको 1865 में स्टार्ट हुई थी, ना कि 1854 में। बहुत सारे लोग लॉर्ड डलहौजी करके आ जाते हैं, लॉर्ड डलहौजी गलत है भैया। क्या है, प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा 1865 में सर जॉन लॉरेंस के समय में हुआ था। इसने अकाल से निपटने के लिए अकाल आयोग की भी स्थापना की थी। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद लॉर्ड मेयो भाई साहब ये आते हैं जो 1869 से 1872 रहेंगे, और इनके टाइम पीरियड में पहली बार आंशिक जनगणना होती है। जनगणना की शुरुआत करने वाला कौन है, लॉर्ड मेयो। ठीक है, इनके साथ ही इन्होंने मेयो कॉलेज की स्थापना की, कहाँ पे, अजमेर में। मेयो कॉलेज में बेसिकली जो राजा महाराजा उस टाइम पे हुआ करते थे, हालांकि
अंग्रेजी शासन के अधीन ही थे, लेकिन जो राजा महाराजा उनके बच्चे होते थे वो इन कॉलेज में पढ़ते थे। ठीक है। भारत का इकलौता ऐसा वायसराय था जिसकी अंडमान निकोबार जेल में एक अफगान कैदी शेर अली ने चाकू मार कर दी थी जब ये निरीक्षण कर रहे थे वहां पे। ठीक है। तो लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ हो गई थी? अंडमान निकोबार में हो गई थी। इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद भाई साहब अगले आते हैं कौन? नॉर्थ ब्रुक। पंजाब का प्रसिद्ध कोका आंदोलन इन्हीं के टाइम पीरियड में, तो बस इतना ही आपको याद रखना है। खत्म। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक क्या है? कुका आंदोलन। ठीक। उसके बाद लॉर्ड लेटन आ जाते हैं। लेटन 1876 से 1880 तक रहते हैं। लेटन के टाइम पीरियड में क्या होता है कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि एक लेखक भी था जिसे ओवेन मेरेडिथ कहा जाता था। इसने भारतीय भाषाओं को भारतीय भाषाओं के जो समाचार पत्र थे उस पर काफी संरक्षण लगाया, और इसके लिए उन्होंने क्या किया? क्रूर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। इसके साथ साथ में भारतीय शस्त्र अधिनियम भी पारित किया कि भैया शस्त्र नहीं रख सकते भारतीय, 1878 में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878। कौन था भैया? लिटन। लिटन। ठीक है। क्लियर एज इट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 इसके टाइम पे आया था, लॉर्ड लिटन के टाइम में। सिविल सेवा में शामिल होने की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष। तो देखियो भारतीयों के लिए क्या था, बहुत सारी चीजें कर रहा था कि भारतीयों को कष्ट हो। ठीक है। एक प्रकार से कठोर भारतीयों के प्रति, भारतीयों के लिए एक प्रकार से सही नहीं था ये वायसराय। ठीक। इसके बाद इसके समय में प्रथम दिल्ली दरबार 1877 लगा था, जहां महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई। तो लॉर्ड लिटन के बारे में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में, भारतीय शस्त्र अधिनियम के बारे में, सिविल सेवा के 21 से 19 वर्ष ये होना चाहिए, और प्रथम दिल्ली दरबार। 4 पॉइंट आपको यहाँ से क्लियर होने चाहिए। ठीक हो गया। उसके बाद हम आते हैं लॉर्ड रिपन पे। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 के बीच हुआ था। भारत का सबसे लोकप्रिय वायसराय था कौन? लॉर्ड रिपन। क्यों लोकप्रिय था? इसने जो अभी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था इसको हटा दिया गया था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे भारत का उद्धारक कहा। किसको? लॉर्ड रिपन को। र से राम होते ना, राम उद्धारक हैं, तो लॉर्ड रिपन याद रखिएगा। रिपन और लिटन में कंफ्यूजन होती है, तो अब मैंने दुविधा दूर कर दी। र से राम होते हैं और राम उद्धारक हैं, तो रिपन भी उद्धारक होगा। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है। लिटल रिपर में बड़ी कंफ्यूजन होती है। ठीक है। उसके बाद लिटल के वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रद्द कर दिया। भारत में नियमित रूप से हर 10 वर्ष में जनगणना होने लगी। किसके टाइम पीरियड में? रिपन के टाइम पीरियड से। ठीक है। शुरुआत की स्थानीय स्वशासन का जनक भी रिपन को ही माना था, ना कि लिटन को। लिटन नहीं है भैया, लिटन नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। सिविल सेवा की आयु फिर से कितनी कर दी गई? 21 वर्ष कर दी गई। इसको भी हटा दिया, 19 से 21 कर दिया गया। इल्बर्ट बिल विवाद आया, उसके बाद इसी के समय में हुआ था, जिसके कारण इसे क्या हुआ, समय से पहले इस्तीफा देना पड़ा। और प्राथमिक शिक्षा के लिए हंटर कमीशन भी 1882 में इसी के टाइम पीरियड में बनाया गया था। इल्बर्ट बिल क्या था कि एक प्रकार का ऐसा बिल था जिसमें जो भारतीय जज होंगे, भारतीय जो जज बनते थे वो क्या करेंगे, जो यूरोपियनों के भी केस देखेंगे। इसी वजह से इसका काफी ज्यादा यूरोपियों द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, नस्लवाद के कारण। और ये इनको भाई साहब को इस्तीफा देना पड़ा था। ठीक। उसके बाद डफरिन जी आए। डफरिन की सबसे खास बात क्या है, इनके टाइम पीरियड में आईएनसी की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 को आईएनसी की स्थापना की गई। और साथ ही साथ तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, और बर्मा का पूर्ण रूप से भारत में विलय करवा दिया। किसके टाइम पीरियड में? डफरिन के टाइम पीरियड में। उसके बाद लैंसडाउन। लैंसडाउन का जब भी नाम आएगा ना तो अफगानिस्तान याद आना चाहिए। अफगानिस्तान और भारत के बीच सीमा निर्धारण होता है डूरंड लाइन से। क्या? भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड लाइन। ठीक है। इसके लिए डूरंड आयोग बना था, इसलिए डूरंड आयोग के नाम पर डूरंड लाइन पड़ गया था। 1893 में गठन किया गया। दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में इनके समय में लागू हुआ था। ठीक हो गया। तो आपको एक तो डूरंड आयोग याद रखना है, और दूसरा दूसरा कारखाना अधिनियम याद रखना है। ठीक। लॉर्ड एल्गिन की अगर मैं बात करूं, लॉर्ड एल्गिन 1894 से 1899 तक रहते हैं, और उन्होंने कहा था, क्या एक कथन था कि हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा करेंगे। इसके समय पुणे में चापेकर भाइयों ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी थी। ठीक हो गया इतना। तो लॉर्ड एल्गिन सेकंड आपको पता होना चाहिए। ठीक। आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन। भाई साहब लॉर्ड कर्जन ना बहुत अलोकप्रिय वायसराय था। काम इसने भारतीयों के खिलाफ बहुत सारा किया है। सबसे पहले देखिए, बंगाल का विभाजन कर दिया था, हमने बात किया था कल, जिससे स्वदेशी आंदोलन भी इसी के टाइम में भड़का था।
कब? 1905 के बाद। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को कानूनी रूप देकर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पास किया था। रेलवे बोर्ड का गठन भी इसके टाइम पीरियड में ही हुआ था। लॉर्ड कर्जन आपको पता होना चाहिए। दो तीन पॉइंट्स याद रख लो। बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की मतलब ये क्या है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई को कानूनी रूप देकर क्या हुआ कि भारतीय स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पास किया था। किसने? इसने ही। ठीक है। रेलवे बोर्ड का भी गठन इसी टाइम पीरियड में। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो सेकंड, 1905 से 1910 के बीच में हुआ था। ठीक है। इनके समय में क्या हुआ था? ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में। तो आपको पता होना चाहिए मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में 1906 में। कांग्रेस का सूरत विभाजन हुआ 1907 में। मॉर्ले मिंटो सुधार आया 1909 में। इसके तहत भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, सेपरेट इलेक्टोरेट की स्थापना हुई। और सांप्रदायिकता का बीज भी यही से बोया गया था। ठीक है। जो बाद में पाकिस्तान बन के जन्म लिया था। ठीक। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंग सेकंड की बात करें तो ये 1910 से 1916 तक रहेंगे। इनके ये जब आते हैं ना, इन्हीं के समय में सेकंड दिल्ली दरबार 1911 लगता है, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे। कौन आए थे? किंग जॉर्ज पंचम आए थे भारत, और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। भारत की राजधानी को कोलकाता से कहाँ ले गया गया? दिल्ली ले जाया गया 1912 में। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, बीएचयू की स्थापना 1916 में की गई थी। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हमेशा के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए थे, लॉर्ड हार्डिंग के टाइम में ही। ठीक है। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद लॉर्ड चेम्सफोर्ड की अगर मैं बात करूं 1916 से 1921। होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ। गांधी जी के शुरुआती आंदोलन चंपारण 1917, अहमदाबाद और खेड़ा 1918 में हुए थे। जो रॉलेट एक्ट 1919 भी पास इसके टाइम पीरियड में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1999 को हुआ था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में लागू हुआ। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था। सब कुछ इसके किसके टाइम पीरियड में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में सुधार हुआ, चीजें चली थी। ठीक है। इसके तहत अभी एक चीज और है, आप ये चीज पता होनी चाहिए कि आप जो पृथक निर्वाचन मंडल था उसको उसको सिखों, यूरोपियों और ईसाइयों तक बढ़ा दिया गया था। इनको भी पृथक निर्वाचन मंडल में जगह दे दी गई थी। ठीक। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग आ जाते हैं। लॉर्ड रीडिंग भैया रीडिंग करेंगे 1921-26 में। इकलौता यहूदी वायसराय था। कौन? लॉर्ड रीडिंग। इसके समय में चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 का, जिसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया और स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी 1923 में, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास द्वारा। ठीक ठीक है। चित्तरंजन दास द्वारा। काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में हुआ। इसी के समय में सिविल सेवा परीक्षा भारत में इलाहाबाद और लंदन दोनों में एक साथ शुरू करने की आयोजित की गई, शुरू करने की कोशिश की गई। तो ये सब चीजें रही हैं। इरविन की अगर बात करें तो इरविन 1926 से 31 के बीच रहेंगे। क्या करेंगे इरविन? 1928 में भारत आए। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था और पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है। गांधी जी ने दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 शुरू किया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। अंततः गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। इतना आपको पता होना चाहिए कम से कम। ठीक है। एक दो बार रीड करेंगे, चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। उसके बाद लॉर्ड वेलिंगटन की बात करें भैया, लॉर्ड वेलिंगटन, इसमें दूसरा और तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन होता है ना, लॉर्ड वेलिंगटन के टाइम पीरियड में होता है। पहला आपका आपने देखा है किसके? इरविन के टाइम पीरियड में। उसके बाद आगे बढ़े। रैमजे मैकडोनाल्ड रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसके विरोध में गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच पूना समझौता 1932 में हुआ था। ठीक। उसके बाद लॉर्ड लिंडो आ जाएंगे। भारत का सबसे लंबा कार्यकाल रहा। इसका रीजन ये भी था कि इस टाइम पे भारत छोड़ो आंदोलन चलने लगा था, ये सब चीजें भी रही थी, इसी की वजह से इनको और रुकना पड़ा। ठीक है। प्रांतीय चुनाव 1937 में इसी के टाइम पीरियड में हुए थे। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 इसी के टाइम पीरियड में हुए थे। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में बनाया और पहली बार मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग जो लाहौर 1940 में से किया था। अगस्त प्रस्ताव 1940 और क्रिप्स मिशन 1942 भारत आए। भारत गांधी जी के आगमन से
गांधी जी के आगमन से भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से स्टार्ट हुआ। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन में किसने हेल्प की? गांधी जी ने, ठीक है। और अंतिम होता है इसके बाद लॉर्ड वेवल होता है 1943 से 1947। वेवल योजना और शिमला सम्मेलन 1945 पारित हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया, शुरुआत नहीं समाप्त, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 से हुआ था, ठीक है। और कैबिनेट मिशन 1946 भारत में आया था। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था, जिसके आधार पर संविधान सभा का गठन हुआ और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को पूरे देश भर में मनाया गया। ठीक है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो मनाया गया था वो मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था, ठीक है। और जिसके कारण से देश में भारी सांप्रदायिक दंगे हुए और ब्रिटिश पीएम जो थे ना क्लीमेंट एटली ने इसके तहत बाद में क्या हुआ, भारत को जून 1948 तक आजाद करने की घोषणा की, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन जी आए और ये भारत के अंतिम वायसराय थे, अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे, ठीक है। और प्रथम वायसराय भारत के कौन से? प्रथम भारतीय वायसराय वो थे आपके सिराज गोपालाचारी जी, ठीक है। यही देखेंगे जिसके आधार पर ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया। इसके कार्यकाल में 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ और देश स्वतंत्र हो गया, ठीक है। किनके कार्यकाल में? लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल में। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद तो आपको पता है कि लॉर्ड माउंटबेटन कुछ दिन तक रहेंगे, 1947 से 50 तक रहेंगे। लॉर्ड माउंटबेटन 1947 से 48 तक रहे। यह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अब वायसराय का पद समाप्त हो गया था इस टाइम पे। तब तक क्या हुआ कि सी राजगोपालाचारी है, ये क्या, ये स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल बने, ठीक है। क्योंकि वायसराय पद तो खत्म हो गया था। 26 जनवरी 1950 को जब भारत पूर्ण गणतंत्र बना तो यह पद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिए, ठीक। इसी के साथ इस टॉपिक को खत्म करते हैं हम लोग, ठीक है। और जो भी चीजें रहेंगी बाकी हम देखेंगे आगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।